हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे हमारा सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का पार्ट 2। गाइस, इसके पहले टोटल मैंने 2 वीडियो कवर कर दिया, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 आई गेस लेक्चर नंबर 07 है। देखो ये वाला वीडियो के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पर हमने सीखा इंट्रोडक्शन, साइन एक्स प्लस आई वाई, कॉस एक्स प्लस आई वाई, टेन एक्स प्लस आई वाई को किस तरह हम लोग तोड़ते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स में, वहीं से इंट्रोडक्शन चालू हुआ। और उसी वीडियो में हमने साइन एच एक्स प्लस आई वाई, कॉस एच एक्स प्लस आई वाई, टेन एच एक्स प्लस आई वाई के बारे में भी जाना है, समझा है। यस, एग्री करना चाहिए। और लेटर ऑन हमने लेक्चर नंबर 08 न्यूमेरिकल चालू किया। टोटल 6 न्यूमेरिकल्स हो चुका है अपना, 6 न्यूमेरिकल्स याद है ना। ये देखो छठवां न्यूमेरिकल्स तो यही है, मैं रफ नहीं करता ताकि बच्चे लोग को समझे कि ये वाला जो पार्ट है ना 6 वाला न्यूमेरिकल्स, ये प्रीवियस वाले पार्ट का है, पार्ट 1। तो 2 वीडियो बन गया, पहला वाला इंट्रोडक्शन, दूसरा वाला न्यूमेरिकल्स, उसको हमने नाम दिया पार्ट 1। तो ये न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करो वीडियो को सीक्वेंस में देखो और हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझो। अदरवाइज क्या है मालूम, आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आज का जो न्यूमेरिकल 7 चालू करूंगा, 8 चालू करूंगा, कनेक्ट नहीं कर पाओगे, फिर मतलब नहीं। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, बाकी लोग दफा हो जाओ। जो बच्चे ने वीडियो को सीक्वेंस में देखा है वीडियो को, उनके लिए काम दे रहा हूं, 5 मिनट का वीडियो स्टॉप करके आप लोग ये वाला वीडियो का कंटेंट रिफर करो। क्या सिखाया था? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, हाइपरबोलिक का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, सब दिखा था 11, 12 और इंजीनियरिंग, याद आ रहा है। सो प्लीज 5 मिनट का वीडियो पॉज करके आप लोग इस वीडियो को रिफर करो। रिफर मतलब वापस वीडियो को पे क्लिक करके मत जाओ, आप लोग को सिर्फ कंटेंट देखना है, क्या क्या लिखा है अपने नोट्स में, ठीक है। 5 मिनट का वीडियो पॉज करो सब लोग। डन एवरीवन, रिवीजन हो गया। आओ यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ सिलेक्टेड फॉर्मूला लिख के रखे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक वाला 11, 12 का अलग है और हाइपरबोलिक वाला अलग होता है, मालूम है ना। हाइपरबोलिक इंजीनियरिंग में अलग। यहाँ पर देखो सब फॉर्मूले में एच दिख रहा है। यस, लेफ्ट साइड में देखो एच दिखता है, याद करो ना। वहां पर भी ऐसा फॉर्मूला था, 2 साइन ए इंटू वॉट कॉस बी। याद करो क्या लिखते थे 11, 12। अरे बेटा मैंने बोला ना, मैंने सिखाया, ये कई बार हो चुका अपना। क्या था? 2 साइन कॉस, क्या होता था? साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या था? साइन ए माइनस बी। यस, और यहाँ पर प्लस होता था। देखो यही तो लिखा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पर एच लिख दिया। और याद करो ऐसा वाला भी फॉर्मूला था, 2 कॉस ए कॉस बी। मुझे जो लगने वाला मैंने वही लिखा है, बाकी सब तो आपको मालूम है, मैंने भर भर के फॉर्मूले दिए। कैसे याद करने का सारी चीजें हर एक बच्चे को पता है। यस, कॉस इसका ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर एच लगा दिया। यस, और कुछ चीजें, साइन, ये देखो ना, ये याद है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अरे कहीं ना कहीं तो देखा ही रहेगा ना। अरे छोड़ो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, याद है ना ऐसा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? साइन, देखो एच लिख दिया और 2 एक्स लिख दिया। चलो अगर मैंने एक्स लिख दिया तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो 2 साइन एच एक्स कॉस एच एक्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर है देखो ये फॉर्मूला, इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते थे, याद आ रहा है। और देखो ना कॉस 2x का फॉर्मूला, याद आ रहा है सबको? कॉस 2x का फॉर्मूला, याद करो जरा। कॉस 2x का क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, हाफ करते थे, एंगल को आधा करते, ये देखो 2x से तो आधा, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिर कोड नेम दिया था मैंने 1 2, फिर दिया था 2 1, 1 को छेड़ने का नहीं, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर जो माइनस माइनस, ये भी इसके जैसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक है। तो हाइपरबोलिक में क्या चेंजेस हो जाता है ये बताओ। कॉस एच 2x, यहाँ पर कॉस एच स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस एच स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या आएगा? साइन एच स्क्वायर एक्स। और बच्चे जहां पर साइन स्क्वायर आ जाता है वहां का साइन भी चेंज हो जाता है। साइन साइन दिखेगा या तो साइन स्क्वायर दिखेगा तो ओरिजिनल साइन चेंज हो जाता है। देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब साइन एच स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। देख लो, चाहिए तो देख लो फॉर्मूला कैसे कनेक्ट करना था। और ये तो आइडेंटिटीज है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर आइडेंटिटीज अलग तरीके का होता है। यहाँ पर देखो एच है सब में, बताऊंगा। अब ऐसा मत बोलो सर ये तो मैं पहली बार देख रहा तो बेटा चमट मारूंगा, घूमते रहेगा। अगर तू सोच रहा है कि पहली बार देखना है, इसका मतलब मैं पहले बता रहा हूँ, घर पे आके मारूंगा। ये वीडियो को छोड़ दे, ये वीडियो मत देख तू, समझा? ये पहली बार देखने जा रहा है तू, ऐसा लग रहा है। इतना मेहनत से सीखा है, तू बोल रहा पहली बार देख रहा है, इसका मतलब कुछ सीखा ही नहीं तूने। आओ लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट लेक्चर का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ऐसे कुछ अपन ने सीखा था, अल्फा प्लस आई बीटा टेन एच एक्स प्लस आई, कुछ तो है, प्रूव दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये याद आ रहा है? ऐसा लग रहा है प्रीवियस वाले लेक्चर की कनेक्टिविटी है। ऑब्वियसली कनेक्शंस में ये वीडियो बना रहा हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूँ इसको सेपरेट कैसे किया था। याद करो, टेन एच एक्स प्लस आई वाई, याद आ रहा है सबको? हकीकत यही है कि टेन ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग वो नहीं यूज करते। हम लोग का पैटर्न क्या था याद करो, हम लोग पहले इसको साइन, ये बेटा वहां पर सीखा है मैंने,
ऐसा साइन 10 को साइन अपन कॉस लिख सकते हो ना, यस लिख सकते हो। अब उसके बाद क्या करते थे, याद करो याद करो याद करो, फॉर्मूला एक्सपांड नहीं, हम लोग इसके ना कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे, कॉस एच, ये देखो x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर x माइनस आई वाई, ए प्रीवियस टू प्रीवियस वाला लेक्चर नंबर 07 है। ऊपर जिससे मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ में हम लोग इधर 2 और 2 भी लिखते हैं, मतलब ऊपर जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे। तो इधर है ना एक फॉर्मूला दिखेगा, 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन इंटू कॉस, देखो यहाँ पर 2 साइन इंटू कॉस, तो साइन एच दोनों एंगल का प्लस, तो यहाँ पर साइन एच दोनों एंगल का प्लस, एक्स प्लस आई वाई दोनों का प्लस करेगा तो क्या था, एक्स प्लस आई वाई, और किसी को याद है 2x होने वाला, देखो ये और ये मर गया, यही सब कुछ। फिर क्या आएगा, प्लस का अप्लाई, साइन एच दोनों एंगल का माइनस, दोनों एंगल का माइनस मतलब एक्स प्लस आई वाई माइनस ये वाला एंगल, माइनस ये वाला एंगल, तो एक्स प्लस आई वाई माइनस करेंगे तो ये बेटा याद आना चाहिए बेटा, ऐसा नहीं ये और ये मर गया, 2 क्या बचा, आई वाई 2 आई वाई, यस, और नीचे भी फॉर्मूला ऐसे कुछ हो जाता था। फिर नीचे वाला जो आता था इसके बाद भेजते थे, इसके बाद भेजते थे, ऐसे कुछ सीखा है अपन ने, हाँ ये ना, यस और नो यस और नो। चलो अब अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया तो कोई बात नहीं चलेगा, आप लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेके पूरा आइडिया हम लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आओ लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं, यस बोलो क्या आएगा, अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू क्या है, 10h x प्लस आई वाई, नहीं यहाँ पर पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, एवरीवन नोज नाउ, प्रीवियस लेक्चर में भी ऐसा बात हुआ है। तो क्या आएगा बोलो, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस आई बीटा, इसका 10 का क्या है, 10a प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग का स्ट्रेटेजी था सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में, हम लोग इसको कैसे लिखते थे याद आ रहा है, 10 को पहले लिखते थे साइन, यस साइन अपॉन कॉस लिखते थे, अच्छा एंगल वाला सेम। अब उसके बाद बोलो, इसके बाद क्या था, ये याद करो, लेक्चर नंबर 07 का एक्सपीरियंस, लेक्चर नंबर 07 का एक्सपीरियंस, हाँ बच्चा भूलो मत भूलो मत। तो अभी क्या करते थे हम लोग, ये वाला पार्ट पूरा लिखते थे, साइन एच एक्स प्लस आई वाई, आई पाई बाय 4, कॉस एच एक्स प्लस आई पाई बाय 4, ओके होप सो सारे बच्चे को मालूम है। अभी मैं ऊपर है ना किसी से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, यही वाला आइटम जो दिख रहा है ना उसी को लिखते हैं हम लोग, लेकिन माइनस में, यस अंदर माइनस में, यही वाला आइटम जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखने का। अब ना जोश में मत आओ, जोश में, और मैं एक्स्ट्रा 2 भी लिखता हूँ, याद करो। तो मैंने यहाँ पर ऊपर जिससे मल्टीप्लाई किया उसको नीचे से भी मल्टीप्लाई किया, जोश में मत आओ, सर ये और ये कैंसिल होगा ना, वेरी गुड, फिर से क्वेश्चन बनेगा, ये भी कैंसिल कर, फिर से क्वेश्चन बनेगा, फिर ये कर, फिर कैंसिल कर, फिर ये बनेगा, फिर ये कर, ऐसे घूमते रहे, कुछ टाइम पास हो रहा नहीं था, यही करते रहे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखेगा, फॉर्मूला, यस यस फॉर्मूला, हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा तो मालूम पड़ेगा, यस ये फॉर्मूला 2 इंटू साइन इंटू कॉस, 2 इंटू साइन इंटू कॉस, देख रहा है, साइन एक्स प्लस वाई, पहले एच लिखने का, 2 आया, साइन एच दोनों एंगल का प्लस, दोनों एंगल का प्लस करेगा तो 2x आएगा, शायद सबको मालूम है, जब मैं एंगल का प्लस करता हूँ ना रियल वाला डबल हो जाता है, और जब मैं माइनस करता हूँ तो इमेजिनरी वाला डबल हो जाता है, तो सारे बच्चे को याद है। अब मैं बताता हूँ, चलो दोनों एंगल को प्लस करो, x प्लस आई वाई, आई पाई बाय 4 प्लस x माइनस आई पाई बाय 4, मैंने आप लोग को शॉर्ट कर दिया था, और ये मजेगा, एंगल का डबल कर दो, रियल वाले पार्ट का डबल कर दो, साइन एच दोनों को प्लस किया तो क्या आएगा, बोलो दोनों को प्लस किया तो क्या है, इधर लिख देता हूँ चाहिए तो, x प्लस आई पाई बाय 4 प्लस x माइनस आई पाई बाय 4, लेडीज एंड जेंटलमैन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2x, माइनस भी करके दिखा देता हूँ, चलो माइनस भी करके दिखा देता हूँ, माइनस करोगे ना आप लोग तो मालूम है ये माइनस अंदर लेके साइन चेंज करेगा, 2 आई पाई बाय 4 आएगा, यस ये 2 1 2 2 मतलब आई पाई बाय 2 आएगा, ऐसा कुछ समझा या नहीं समझा, अरे डबल हो गया, 2 1 ये देखो ना कटकुट हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों एंगल का प्लस, साइन दोनों एंगल का प्लस, दोनों एंगल का प्लस 2x, फिर यहाँ पर क्या बेटा प्लस प्लस साइन एच दोनों एंगल का माइनस, दोनों एंगल का माइनस करेगा मतलब ये माइनस ये, तो आई पाई बाय 2 आएगा, यस आगे बोलना चाहिए, आगे क्या होता है, क्या बात, 2 कॉस इंटू कॉस, 2 कॉस इंटू कॉस, कॉस एच दोनों एंगल का प्लस, कॉस एच दोनों एंगल का प्लस, इसका और इसका प्लस करेंगे तो वापस 2x आएगा, मेहनत बार बार मत करो, दिमाग को ट्रेनिंग दे दो, दोनों एंगल जब कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट होता है समझता प्लस आई का माइनस है, जब दोनों एंगल को मैंने प्लस किया तो आंसर क्या आएगा मालूम, 2 इंटू रियल पार्ट, और दोनों एंगल को जब मैंने माइनस किया तो 2 इंटू इमेजिनरी आई के साथ, हाँ इमेजिनरी नंबर डायरेक्टली आता है, 2 आई पाई बाय 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा प्लस दोनों एंगल का क्या करने का, दोनों एंगल का क्या करने का, ओके एच, आगे क्या आएगा x माइनस आई, दोनों एंगल का माइनस करेगा तो आई पाई बाय 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर एंगल आई वाला किधर है, एक इधर है एक इधर है, तो दोनों को सॉल्व करने का क्या आप सभी को मालूम है, यहाँ पर लिखता हूँ साइन एच आई एक्स और कॉस
एच आई एक्स को सॉल्व कैसे करते हैं, एंगल से आई रिमूव एच भी रिमूव, तो क्या आएगा साइन एक्स, एंगल से आई रिमूव एच भी रिमूव, क्या आएगा कॉस एक्स, और आई के बाजू में आई, साइन के बाजू में आई लिखते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर क्या साइन एच 2x, प्रीवियस वाले ऐसा लग रहा है सेम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर क्या है प्लस आई साइन एक्स, मतलब यहाँ पर आई बार पाई बाय 2 अपन व्हाट क्या आएगा कॉस 2x, यहाँ पर कॉस आई बार एच बार कॉस पाई बाय 2, और यहाँ पर अब मुझे लग रहा है साइन 90 पाई बाय 2 इज नथिंग बट 90 होता है, साइन 90 क्या होता है 90 बोलेगा तो साइन 90 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर ध्यान दो, साइन एच 2x प्लस का प्लस आई का आई, बोलो ये कितना हो गया 1 हो गया 1 यस अपन व्हाट कॉस एच 2x, कॉस 90 क्या होता है कॉस 90 इज व्हाट 0, चाहिए तो कैल्सी में करके देखो, साइन एच 2x प्लस यहाँ पर क्या है 1 आई, ऐसा लिखा 1 आई, तुम लोग 1 को इग्नोर कर सकते हो, मुझे मालूम है तुम लोग पटेल लोग आई लिख सकते हो यहाँ पर। अभी उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद क्या करना है, अच्छा लेफ्ट साइड में बोलो मत अल्फा प्लस आई बीटा, मालूम पड़ा यही भूल गए आप लोग, नहीं ये तो अब इसको इधर बोलो क्या आएगा साइन एच 2x अपन वन कॉस एच 2x प्लस का प्लस, ये इसके बाद जाता है ये इसके पास भी जाएगा 1 अपॉन कॉस एच 2x। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है अल्फा और बीटा का वैल्यू मिल गया, यस आप लोग यही कर सकते हो, मुझे भी मालूम है साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस 10 लिख सकते हो, यस कर सकते हो बेटा याद रखना कर सकते हो। कर दो क्या देखते हैं यहाँ पर देखो अल्फा प्लस आई बीटा ना बेटा, चलो देखो साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट 10 एच 2x, यहाँ पर 1 अपॉन कॉस इज नथिंग बट सेक होता है सेक एच 2x। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये देखो तुम लोग अगर अपना बुक ओपन करेगा टेक्स्ट बुक तो हो सकता है टीचर लोग ये बोले यहाँ पर, लेकिन ये सॉल्व हो रहा है इसलिए मैंने सॉल्व कर दिया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो इससे क्या आएगा देखते हैं बोलो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से अल्फा का वैल्यू बोलो, अल्फा का वैल्यू आ गया 10 एच 2x, और बीटा का वैल्यू बोलो, बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बीटा का वैल्यू सेक एच 2x। देखो ना आई के साथ ये है आई के साथ ये। अब मुझे जो प्रूव करना है उसका एलएचएस और आरएचएस देख लो, एलएचएस और आरएचएस देख लो, आंसर आएगा अपने पास। यस मैंने बोला यहाँ पर क्या लिखूं किधर लिखूं, इसको हटा दूं बेटा, इसको हटा दूं, यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, चलो यहाँ पर ये मिला। फिर प्रूव करना है, जो प्रूव करना है एलएचएस ले लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो यहाँ पर बोलो क्या आएगा, बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा का स्क्वायर 10 एच 2x स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस बीटा का बोलो, बीटा का वैल्यू सेक एच 2x और यहाँ पर स्क्वायर। अरे छोड़ो यार, अच्छा वो बाद में लिख लोगे, अब तुम लोग को मालूम नहीं है शायद, ध्यान से देखो ये देखो ये दोनों का देखो आइडेंटिटीज, एंगल सेम एंगल क्या टीटा बोलो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग में से कुछ बच्चे ने समझो ये रखा रहता ना तो फॉर्मूला लगता दुनिया भर का। मैंने क्या किया यहाँ पर, अब ध्यान से देखो 10 एच स्क्वायर टीटा सेक एच स्क्वायर टीटा, ये देखो ये वाला फॉर्मूला, ये देखो ये वाला आंसर क्या होता है इसका 1 इज इक्वल टू आर एच एस। एक ही क्वेश्चन था यहाँ पर, समझने वाले समझ देखो ना, अरे बेटा इधर एक्स होना जरूरी नहीं, यहाँ पर तू कैटरीना लिख ले, यहाँ पर कैटरीना लिख ले, आंसर 1 आएगा। यहाँ पर 2x है तो सेम ही ना एंगल, है तो सेम एंगल ना, बस दैट्स इट। सोचो कितना इजी था, ये तो हो गया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, अच्छा पहला समय इसके जैसा और एक करता हूँ, इसके जैसा और एक करता हूँ, तब तुम लोगों का दिमाग में फिट होएगा। ऑलरेडी हो चुका है वीडियो नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 07 का एक्सपीरियंस गेन किया मैंने। देखो इधर लिखा भी लेक्चर नंबर 07 में ऐसे किया था, रैशनलाइज करने का, फिर ये सॉल्व करो, ये इसको सॉल्व किया, फिर ये नीचे वाला इसके बाद भी जाकर नीचे वाला इसके बाद साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट 10 हो गया 1 अपॉन। अब रियल मतलब देखो इधर एक बिना आई वाला कुछ चाहिए, बिना आई वाला ये, तो ये दोनों रियल पार्ट है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई के साथ बीटा, आई के साथ सेक एच 2x है, ये लिख दिया। फिर मैंने एलएचएस लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये लिख के सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। कॉपी करो, डाउट आ रहा है प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, प्लीज इसको कॉपी करो आप लोग। सो गाइस 8 वाला सब, डरो मत, पहले तो अपने दिमाग से फियर हटा दो। तुम्हारा भाई है, तुम्हारा आशीष सर है, डरने की क्या बात है, आओ मैं बताता हूँ। ध्यान से देखो, इफ 10 अल्फा प्लस आई बीटा साइन एक्स प्लस आई वाई प्रूव दैट, इतना तो समझ गए ना, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, ये तो बहुत प्यारा सा सब है। साइन को 2 एप्पल दिया, याद करो, मैं तू मैं, 10 वाला एक्सपांड करने का तरीका है, लेकिन हम लोग एक्सपांड नहीं करते। याद करो हम लोग क्या करते हैं, याद है
बोलो बोलो बोलो, क्या करते हैं हम लोग? ये साइन अपॉन कॉस, फिर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, फिर ये वाला कोई तो फॉर्मूला, बस वही वही वही। आओ आओ देखो, बाकी ये बाद में जाए। यहाँ पर आओ, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर टेन अल्फा प्लस आई बीटा, क्वेश्चन लिख लो, सबसे फेवरेट काम है, साइन एक्स प्लस आई वाई। अच्छा हाइपरबोलिक वाला नहीं है, ये कहाँ से आया? गिवन है भाई। चलो एक्सपांड करते हैं, इधर अलग चलेगा इधर अलग चलेगा बेटा, इतना याद रहेगा। इधर अलग चलेगा इधर अलग। चलो इसको सॉल्व करते हैं, अभी किया था ना, कैसे करते थे? रुको रुको रुको, मुझे याद आ रहा है। टेन को साइन, वो बाद में उसको बाद में करूंगा बेटा, उसको बाद में करूंगा। आई बीटा अपन व्हाट कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। फिर उसके बाद सर कुछ तो बोलते हैं, हाँ सर क्या बोलते हैं मालूम है? अल्फा प्लस आई बीटा लिखो, लिखा। फिर से यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस आई बीटा। उसके बाद सर ने कुछ तो तरीका बताया। यस, क्या तरीका मालूम है ना? ऊपर किसी ने किसी से मल्टीप्लाई करेगा, इसके अपोजिट पार्टनर से, कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। राइट साइड का बाद में सोल्व करेंगे, कॉस अल्फा माइनस आई बीटा। और यहाँ पर क्या 2 और 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, राइट साइड का मैं बाद में सोल्व करूंगा। ये एक फॉर्मूला दिखा, 2 साइन कॉस, 2 साइन कॉस। अच्छा ये हाइपरबोलिक वाला नहीं है, ये हाइपरबोलिक वाला नहीं है, तो डरने की बात क्या है? हटा दो, एच 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 हटा दो, बस। अरे क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, अच्छा यस 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 यस, एच नहीं है तो नहीं बात करेंगे। प्रीवियस वाले में एच था, अभी यहाँ पर एच नहीं है, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूले से कुछ ज्यादा चेंजेस ही नहीं हुआ, एच गायब कर दिया। तो बोलो 2 साइन कॉस क्या होता है? 2 साइन कॉस क्या होता है? साइन दोनों एंगल का प्लस, शॉर्टकट याद होना चाहिए। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, साइन दोनों एंगल का प्लस, दोनों एंगल का प्लस करेगा ना, यही आता है, डबल हो क्या आता है? 2 अल्फा, याद रखना, डबल हो क्या आता है? रियल वाला डबल हो क्या आता है, याद रहेगा बच्चा? यस और नो। फिर क्या है? प्लस साइन दोनों एंगल का माइनस, दोनों एंगल का माइनस। लो तुम लोग के सामने एक बार और माइनस करके दिखाता हूँ, माइनस अल्फा माइनस आई बीटा। माइनस करेगा तो क्या आएगा? देखो ये मालूम है ना, ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करते हैं, तो ये और ये माइनस 2 आई बीटा। यस 2 आई बीटा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये याद रखना सब लोग, यस और नो। और मैंने क्या शॉर्ट कर दिया था? जब प्लस करेगा तो इसका डबल लिख दो, जब माइनस करेगा तो इसका डबल लिख दो, बस। चलो, और हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं, कहां पर? कॉस वाला भी कॉस, कॉस दोनों एंगल का प्लस, कॉस दोनों एंगल का प्लस 2 अल्फा। ओके, बीच में प्लस है, अच्छा ओके। और यहाँ पर क्या आएगा? कॉस दोनों एंगल का माइनस, दोनों एंगल का माइनस करेगा तो ये डबल हो जाएगा, 2 आई बीटा। यस, अब इसमें भी सॉल्व करना रहता है, क्या सॉल्व करना रहता है? ए बेटा मैं राइट साइड वाला बाद में सॉल्व करूंगा, तुम लोग का कॉन्फिडेंस गिराना नहीं चाहता, इजी है राइट साइड वाला, तो हद से ज्यादा इजी है। यहाँ पर बोलो क्या होता है, रुको मैं बताता हूँ। इधर एंगल आई नहीं है, इधर एंगल में आई है, याद करो एंगल में आई को सॉल्व कैसे करते हैं? साइन आई एक्स। हाइपरबोलिक वाला नहीं है, क्या होता है? एंगल से आई रिमूव, साइन एच नहीं है तो एच लगाओ, एक्स। और यहाँ पर ये मेरा शॉर्टकट याद करो, वीडियो सीक्वेंस में देखा तो सारे बच्चों को ये जुबान पे कुछ भी बोलेगा, आधी रात को 3 बजे भी बोल दिया ना सर ये क्या है, मेरे बच्चे लोग बता पाएंगे। यस, कॉस आई एक्स का क्या सीन है? कॉस आई एक्स का क्या है? एंगल से आई रिमूव, एच नहीं तो एच लगा, मतलब कॉस एच एक्स। यस 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 एवरीवन बोलो क्या आएगा? साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा, इसका क्या आएगा? साइन, देखो एंगल से आई रिमूव करो, एच नहीं है एच लगाओ, साइन एच लगाओ 2 बीटा, और यहाँ पर आई, यस प्लस का प्लस, इसका क्या? cos 2 अल्फा। ए प्लीज जो उसमें साइन अपॉन कॉस मत लिखो, ये बीच में प्लस माइनस है, होता नहीं है। इसका क्या आएगा? प्लस कॉस एच, आई निकाल दो, एच लगा दो, 2 बीटा। यस, तो अभी क्या आएगा? ये एक ही पार्टनर है, ये जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली। ये इसके पास भी जाता है, देखो बेटा ए प्लस बी अपॉन नॉट सी, ये नीचे वाला है ना, इसके पास भी जाता है, याद रखना। और ये नीचे वाला इसके पास भी जाता है, नहीं भरोसा इसको सॉल्व करो, देखो यही आएगा। तो बोलो अभी क्या आएगा? साइन 2 अल्फा अपॉन व्हाट? कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस एच 2 बीटा, प्लस का प्लस, आई का आई, साइन एच 2 बीटा अपॉन व्हाट? कॉस 2 अल्फा। मुझे लगता है यस, यहाँ पर ये मिल चुका है। अपना टॉपिक का नाम है सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये रियल पार्ट कहलाता है और ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अच्छा हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ? तुमने लेफ्ट साइड वाला सॉल्व किया, राइट साइड वाला कौन करेगा? हाँ ना, साइन का तो हद से ज्यादा इजी, इसको एक्सपांड करना रहता है, इसको एक्सपांड मत करना, इसको एक्सपांड करना रहता है। अगर अकेले साइन एक्स प्लस आई वाई दिखा ना तो एक्सपांड क्या होता है? मैं तू मैं, याद करो बच्चे लोग, मैं तू मैं तू मैं, याद आ रहा है? एंगल एक्स आई वाई, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, और कॉस में चाहिए प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस का प्लस माइनस का माइनस। याद करो, हर वीडियो में बोलते बोलते मैं थक गया, लेकिन बच्चे लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। अरे एक ही वीडियो तो देखने आया, मैं कैसा लिंक करूँ? तुम वीडियो को सीक्वेंस में देखो, समझ पा रहे हो? ओके, अभी यहाँ पर इसको नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कॉस, ये तो लिखा है एच एक्स हो जाएगा, साइन एच एक्स, सॉरी साइन एक्स, और यहाँ पर क्या आएगा? कॉस एच वाई। मालूम पड़ा कैसे? एक बार वापस आई निकाला, एच लगाया, वाई का वाई, बाहर आई नहीं आता, प्लस का प्लस, यहाँ पर कॉस एक्स
इसका क्या आएगा, आई निकाला, एच नहीं है, एच लगा दिया, साइन एच वाई और बाहर आई। ये तो इजी है, ये तो इजीली हो गया। अरे पूरा कॉपी मारना पड़ रहा है, अरे शी, हो गया सॉल्व। यस, ये रियल पार्ट आई के साथ ये इमेजिनरी पार्ट पूरा लिखो। अरे सर थक जाओगे, सेम टू सेम लिखना। इधर क्या हो गया सब सॉल्व, साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन एच वाई। डरो मत, मैंने बोला ना, साइन एक्स कॉस एच वाई प्लस आई कॉस एक्स साइन एच वाई। यस, इक्वेटिंग। अब चलो चालू करते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। बोलो क्या आएगा, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यस, इमेजिनरी पार्ट्स। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये, इसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये। तो रियल वाले का सेटिंग रियल के साथ कर दो, कुछ भी लिखो, पहले ये लिख के ये लिखो, या ये लिख के ये लिखता हूँ। देखो एक्स वाला वाई वाला इधर है ना, तो ये लिखता हूँ, तो साइन एक्स। ये तुम लोग है ना, डायरेक्टली रट्टा मत मारने का, रट्टा नहीं मारने का, देख के चलेगा कौन सा पहले। देखो ये भी लिख सकते हो और ऐसा घुमा के भी लिख सकते हो, तुम्हारा चॉइस, माई लाइफ माई रूल। मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में ना एक्स वाला लेफ्ट साइड है, अरे ऐसा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ दिया नहीं, देता तो मजा आता, हम मिल रहा भी तो नहीं है। चलो ठीक है, ये वाला इसके इक्वल है, मतलब साइन 2 अल्फा अपन व्हाट कॉस 2x प्लस कॉस h 2 बीटा। ओके, और ये वाला आई के साथ जो चिपका है, कॉस x साइन h y इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बोलो, यहाँ पर क्या है, इधर साइन h 2 बीटा, यहाँ पर h नहीं है बेटा, यहाँ पर कॉस 2x प्लस कॉस h 2 बीटा। तो सर इससे क्या हो रहा है, प्रूफ नहीं हो रहा है, क्या करूं, एलएचएस लू आरएचएस लू, बेटा कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, माँ कसम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एलएचएस लू या आरएचएस लू। एलएचएस लेगा, इसको सॉल्व ही नहीं, एक्स का वैल्यू का मिला नहीं मिला, वाई का वैल्यू। बेटा एक चीज है, मैं तुम लोग को एक चीज बोलता हूँ, हमेशा कभी भी ऐसा एंटीक वाला पीस है ना, तो 3-4 अप्रोच है, उसको यूज करो। पहला अप्रोच, ये दोनों को आपस में डिवाइड करके देखने का। यस, देखो आता है क्या, यस हाँ, ये एक अप्रोच है, एक डिवाइडिंग वाला, एक मल्टीप्लाइंग वाला, एक स्क्वेयरिंग करके ऐड करने वाला। एक मिनट में अप्रोच बताता हूँ, अप्रोच 3-4 अप्रोच मैंने सीखा है अपने लाइफ में। एक डिवाइड वाला, एक मल्टीप्लाई वाला, एक स्क्वायर करके ऐड करना, स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड। देखो इसमें से मिल जाता है। यस, एक बार डिवाइड करके देखता हूँ। डिवाइड मतलब समझता, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ, राइट वाला राइट के साथ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैंने लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ डिवाइड किया, क्या हो जाएगा मालूम है, क्या हो जाएगा, रुको मैं बताता हूँ। एक बार रफ करना पड़ेगा, एग्जाम में हॉल नहीं मेरे को आता, ऐसा नहीं चलेगा। कभी कभी जीरो लेवल से सोचना भी एक अलग स्केल होता है। तो मैं यहाँ पर डिवाइड वाला देखता हूँ, डिवाइड मतलब ये अपॉन ये, या तो ये अपॉन ये, तुम्हारा चॉइस। मुझे tan x चाहिए, tan x कैसा आता है, sin x अपॉन cos x। देखो ये दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया, समझो sin x cos h y। प्लीज मैं एक बार रफ वर्क कर रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या है क्या नहीं। अगर ये फेल होता तो कुछ और अप्रोच यूज करूंगा। ये दोनों को डिवाइड किया तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 अल्फा साइन h 2 बीटा। यस, ऐसा कुछ आ रहा है। अरे हाय दैया, हाय दैया, देख ये मिल गया, ये मिल गया, मतलब यहाँ पर ये मिल जाएगा। देख साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस इज नथिंग बट tan होता है, tan x कॉस। ये देखो एंगल सेम होना चाहिए, इसके साथ सेटिंग मत मालूम पड़ा। कुछ बच्चे साइन साइन उड़ा रहे, एक्स ऐसा साइन साइन उड़ गया, एक्स अब नहीं मारेगा, घर पे आके मारेगा, चमट मारेगा साले। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स देखो, और यहाँ पर साइन एक्स अपन कॉस एक्स, tan x हो गया, कॉस एच वाई साइन एच वाई, कॉस अपन कॉट होता है यार। सर नहीं मिला, अरे रुक मिल जाएगा, मिल जाएगा, रुक मिल जाएगा। क्या कमी है बोलो, क्या कमी है बोलो ना, बोलो ना। सर ये कॉट को हम लोग 1/10 लिख सकते क्या, 1/10 कॉट को 1/10, अरे बोलो हाँ है ना। तो tan x यहाँ पर लिख सकते हो 1/cot एंगल का h 1/10 लिख सकता हूँ। यस, ये मालूम है ना बेटा, cot थीटा इज नथिंग बट 1/10 थीटा लिख सकते हैं। तो यह हो गया tan h y। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को लगता है प्रूफ वाला काम हो जाएगा। यस और नो। तो मैंने रफ वर्क जाके बाजू में किया, अब स्टार्ट करता हूँ। यस, सो मेरे को लगता है यही वाला अप्रोच काम हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, फिर वो स्क्वायर करके ऐड करना, वो बताऊंगा आज के लेक्चर में, बताऊंगा, टेंशन मत लो। फिलहाल के लिए डिवाइडिंग, यस ऐसा लिखने का भाई, डिवाइडिंग 1/2, 1/2 मतलब 2 वाला नीचे। तो ये साइन एक्स, अरे सर हो तो गया नहीं बेटा, वो रिपोर्ट कर रहा था। जीरो लेवल से सोचना मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग को यही सिखाता हूँ, जीरो लेवल से सोचो, हर चीज मत सोचो, नहीं तो टाइम का खोटी होएगा। यहाँ पर ये कैसा यूनिक था, तो यूनिक के लिए सोचो। जो ऑलरेडी हम लोग ने प्रैक्टिस किया उसमें क्यों सोच रहे हो, ये प्रैक्टिस नहीं किया।
अच्छा जैसे मैंने अपॉन किया ना तो दोनों का नीचे वाला कैंसल, अरे समझता है, ए अपॉन बी और समझो सी अपॉन बी है, जैसे डिवाइड किया दोनों का ये, तो क्या आएगा साइन 2 अल्फा अपॉन व्हाट साइन एच 2 बीटा। यस एवरीवन, इसको हटाता हूं मैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको देखो, इसको ये क्या हो गया 10x और ये क्या होता है कॉट, एंगल देखो एच वाई है, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, अभी भी प्रूफ नहीं हुआ, तो कर देना प्रूफ। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ 1/10, 1/10, एंगल जो रहेगा वही लिखना है एच वाई, साइन 2 अल्फा साइन एच 2 बीटा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई 10x दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, हाँ 10 एच वाई इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा साइन एच 2 बीटा। यस हेंस प्रूफ। देखो कितने मार्क्स के लिए आ सकता है मालूम है ये, रुको मैं बताता, अरे 8 मार्क्स, 8 मार्क्स के लिए आया था। बाप रे बाप, हे 8वां सब, इतने वक्त की बात तो देखो, क्या बात है यार, 8 एक कोइंसिडेंट हो गया। चलो ये तो क्लियर हो गया मेरे बच्चे को, ये समझे बच्चा किस तरह 10 वाले को एक्सपांड करने का, हाँ या ना, प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस नेक्स्ट वाला सम न्यूमेरिकल नंबर 9, इफ साइन ब्रैकेट थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू आर cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, प्रूव दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ cos एच 2 फाई माइनस cos 2 थीटा, और यहां पर कुछ तो दिया है 10 अल्फा। रुको रुको रुको, पहला चीज आप लोग अपने दिमाग से पियरनेस वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि यहाँ पर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, तो आप लोग पियरनेस वाला पार्ट हटाओ, मेरी बात सुनो, डरो मत। अच्छा इसी क्वेश्चन को ना ऐसा भी दे सकता है कोई भी यूनिवर्सिटी, एक बार मुंबई यूनिवर्सिटी में तो ऐसा क्वेश्चन आ गया था, और बच्चे को मालूम है, अपने बच्चे को भी मालूम है इसको, यस ई रेशियो आई थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कई बार सीखा है, यूलर्स फॉर्म, अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाता है, अगर ई रेशियो आई अल्फा है तो इसका क्या आएगा cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये देखो, इसका और इसका 100% कुछ ना कुछ कनेक्शन है, क्या ई रेशियो आई अल्फा को सॉल्व करेगा तो यही आएगा, कभी भी हम लोग ये वाला लेके चलते, चलो ये वाला लेके चलते, इसको सॉल्व करेंगे, और प्रूफ दैट वाला पार्ट यही है, डरो मत, जितना आता उतना तो करो, कम से कम तुम लोग पहले डरो सर कैसे करें, जितना आता उतना तो करो, बाकी बाहर में जाए, इतना मालूम पड़ रहा है ना, 2 जन प्लस माइनस हो रहा है, अंदर है साइन के, तो सेपरेट करना है बस। एग्जाम में कोई आके बोलेगा नहीं, साइन समझो थीटा प्लस आई फाई आर ई रेज़ टू आई अल्फा, चलो इधर सॉल्व करते हैं, मैं तू मैं वाला, मैं तू मैं, यस ए बी थीटा है आई फाई है, थीटा है आई फाई है, और बीच में प्लस रहेगा तो प्लस। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर आर का आर ई रेज़ टू आई अल्फा, मुझे मालूम है ये वाला लिख सकता नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये वाला कनेक्शन सॉल्व करो, ई रेज़ टू आई अल्फा इज व्हाट cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। बोलो इधर किसको सॉल्व करेंगे, ये cos आई, इसका क्या होता है cos आई थीटा, बोलो ना cos आई एक्स, आई को हटाओ, हटा दिया, एच लगाओ, यस हो गया खत्म, साइन आई एक्स, आई को हटाओ, आई को हटा दिया, एच नहीं तो एच लगाओ, और यहाँ पर आई, यस 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 एवरीवन ये समझ गया। चलो बोलो साइन थीटा, बाकी सब छोड़ो, आजू बाजू क्या लिखा हो मत देखो, यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसी पर फोकस करो, cos आई क्या आएगा cos एच फाई, प्लस का प्लस, इधर कुछ सॉल्व नहीं करने का है, एंगल में आई दिख रहा है उसी को सॉल्व करो, क्या आएगा आई इधर नहीं इधर लिख देते हैं, साइन एच फाई, और आर को अंदर मल्टीप्लाई करो cos अल्फा प्लस आई आर साइन अल्फा। लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है आप सभी को, लोग बोलो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, यस अगेन रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये पूरा, और इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बोलो क्या आएगा, रियल वाला रियल के साथ सेटिंग करो, किस भी लिख सकते हो, कुछ भी कैसे भी लिख सकते हो, आप लोग का चॉइस। मुझे दिख रहा है यहाँ पर देखो आर वाला लेफ्ट साइड में, अल्फा वाला लेफ्ट साइड में, तो ये वाला आर, ये आर cos अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा cos एच फाई, आई के साथ जो चिपका यहाँ पर आर साइन अल्फा, और यहाँ पर cos थीटा साइन एच फाई। यहाँ तक क्लियर है बच्चा, एक मिनट बच्चा, ठीक है नाउ अभी देखो इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, किसी भी बच्चे को तकलीफ है, वेरी गुड। अब नाउ ये तो हो गया,
क्या यहाँ पर जो प्रूफ डेट है उधर पहला वाला पार्ट देखो, आर स्क्वायर, अगेन बोल रहा हूं आर स्क्वायर, देखो डरो मत और डराओ मत, इतना कर लिया तो 1 या तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक दो मिल गया तभी भी खुश है। इंजीनियरिंग में देखो बच्चा पास होना बहुत आसान है, थोड़ा 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 सब में से मिल जाएगा ना। यहां पर अभी देखो क्या करेंगे हम लोग, बहुत आसान, यस, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ कॉस एच 2 फाइव माइनस कॉस 2 थीटा। आर स्क्वायर कहां से आएगा, ये मुझे लग रहा है आर स्क्वायर आ सकता है, कैसे आ सकता है आर स्क्वायर, मैंने कुछ तो अप्रोच बताया ना, कुछ तो अप्रोच बताया आप सभी को। क्या अप्रोच था, पहले तो डिवाइड, अगर मैंने गलती से डिवाइड कर दिया तो रुको, डिवाइड कर दिया तो मुझे लगता है tan अल्फा आ जाएगा, डिवाइड वाले पैटर्न से देखो ना, डिवाइड अगर मैंने गलती से डिवाइड कर दिया ये दोनों को, tan आता कैसे, साइन अपॉन कॉस ना, तो ये दोनों को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे लगता है ये वाला पार्ट आ जाएगा। हाँ या ना, देखो ये तो मालूम पड़ गया, चलो डिवाइड वाला काम हो जाएगा, डिवाइड वाला काम हो जाएगा। देखो मैंने आगे का पता नहीं, लेकिन मैंने आप सभी को बोला 2 ही 3 अप्रोच यूज करो, एक्चुअली और भी अप्रोच है ये दोनों का रिलेशन देखने का, रिलेशन, रुको रिलेशन में बताता हूँ, फिलहाल के लिए डिवाइड वाला जैसे करोगे ना ये पैदा हो जाएगा, ये यस 100% ये पैदा हो जाएगा। ओके डिवाइड वाला ठीक है, वो तो सेकंड वाला पार्ट है। आर स्क्वायर कैसे आएगा, मैंने कुछ और भी बताया था क्या, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, हाँ या ना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, देखो स्क्वायर करके ऐड करो ना, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2, स्क्वायरिंग, अच्छा ऐसा लिखा, हाँ स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, चलो स्क्वायर करो, ये दोनों चिपका है ना, स्क्वायर कर दो, रुको, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और ऐड कर देने का, स्क्वायर करके ऐड करो, लेफ्ट वाला लेफ्ट, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, स्क्वायर करो, अरे ये देखो स्क्वायर मतलब ये ऐसा कर रहा हूं लेकिन मल्टीप्लाई इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस एच स्क्वायर फाइव प्लस स्क्वायर किया ऐड करो, अरे हाँ या ना यार, स्क्वायर करो ऐड करो, नहीं जमता तो और एक अप्रोच है मेरे पास, सबर रखो सबर रखो, ये क्या लिखा है छोड़ो, वो सब छोड़ो, कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या आएगा, साइन एच स्क्वायर फाइव। सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर देखो, अगर मैंने आर स्क्वायर को गलती से कॉमन ले लिया तो ये कुछ ना कुछ दिखेगा, ध्यान से देखो कुछ ना कुछ दिखेगा, छोड़ो ये छोड़ो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, मतलब आर स्क्वायर, यस। अब उधर सॉल्व करो अपने आप ही आ जाता है, मैं अगेन बोल रहा हूं उधर सॉल्व करो अपने आप ही आ जाता है, समझा या नहीं समझा, डाउट में जिंदगी रुको, पहले बोलो यहाँ तो क्लियर है सबको, यस और नो, यस और नो, हटा देता हूँ वापस, सर वो रब करना पड़ गया यार मेरे को, शे रुको, ये मेरे को कुछ बताना था इसलिए लिखा ये, यस ये देखो ये रख देता हूँ, थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकालूंगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ओके, आर स्क्वायर चाहिए ना, आर स्क्वायर आएगा कैसे, दोनों को प्लस करूंगा, आर, अरे गलती से ये छोड़ो, अगर आर स्क्वायर भी चाहिए तो आर प्लस आर करता ना, ये 2r हो जाता, आर स्क्वायर नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो स्क्वायर करो और ऐड करो, रुको स्क्वायर करता हूं, पहले इसको स्क्वायर करो, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वन मोर टाइम, इसको भी स्क्वायर करो, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, यस, और दोनों को ऐड करो, स्क्वायर करो, चलो चलो चलो, साइन थीटा कॉस एच फाइव, स्क्वायर का हुआ, ओवरऑल स्क्वायर करना मतलब इंडिविजुअल भी ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर किया, इसको भी स्क्वायर करो, कॉस स्क्वायर थीटा, चलो वापस रब करना पड़ेगा लग रहा है, साइन स्क्वायर फाइव, और यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर करके ऐड ना, हाँ हो गया ना, अभी बोलो यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, आर स्क्वायर को कॉमन, सो लेडीज एंड जेंटलमैन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इससे क्या हो जाएगा, रुको मैं बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस एच स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन एच स्क्वायर फाइव, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यस मुझे लगता है मेरे को आर स्क्वायर मिल गया, समझा या नहीं समझा, हाँ या ना, लेकिन मसला ये है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लीज ये मत बोलो सर ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, मैं तू मैं, अरे स्क्वायर आ गया, मैं तू मैं, स्क्वायर नहीं आता, तो सर क्या करेंगे, ओवरऑल स्क्वायर कॉमन लेंगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं, तो अपनी तरफ से सोच रहा, मेरी बात सुनो, जो प्रूव कर रहा है उसको ध्यान से देखो, जो प्रूव कर रहा है ना, अब ध्यान से देखो, मैं अगेन इधर लिखता हूँ, टिप्स क्या है सर, टिप्स क्या है, पैसा टिप्स है ना, पैसे में अच्छा लगता है, रुको, जो प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसका एंगल करना है, उसका एंगल डबल दिख रहा है, देखो उसका एंगल डबल,
डबल देख पा रहे हो, देखो रुको, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई, यहाँ पर देखो 2 पाई और 2 थीटा, मतलब कहीं ना कहीं एंगल का डबल करना है। स्क्वायर को, ऐसा स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है जो एंगल को डबल करता है? यस, कॉस को थीटा साइन को थीटा कॉस एच, ये देखो ये बता दो, कॉस को थीटा, चलो बचपन का प्यार है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस, एंगल का डबल हो जाता है, साइंस को थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा कॉस एच, इसकी जैसी सेम टू सेम है। साइन स्क्वायर है ना, इधर मगजमारी होता है, जैसे साइन स्क्वायर आता है ना इधर माइनस हो जाता है। यस, ये माइनस को उधर शिफ्ट किया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इतना मत सोचो, डायरेक्टली याद कर सकते हो आप लोग। यस, मैं अगेन बोलो, डायरेक्टली याद कर सकते हो। देखो अपने हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, मारवाड़ी, कन्नड़ी, जो लैंग्वेज में जमता है उसमें लिखो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर फोकस करो। स्क्वायर वाले में कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो एंगल को डबल बन जाए, तो ये 4 फॉर्मूला। स्क्वायर को कुछ ऐसा जुगाड़ कर सकते हो जो एंगल को डबल हो जाए, ये 4 फॉर्मूला। आओ लेडीज एंड जेंटलमैन, साइंस को थीटा देखो यहाँ पर, तो इसका क्या आएगा, इसका 1 माइनस कॉस एंगल का डबल अपॉन में 2। यस, ये हो गया। प्लीज मैं इसको रब करने वाला हूँ, प्लीज माफ कर देना, मेरे पास उतना जगह नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है अपने पास कि इसको रहने दूंगा। तो ठीक है, कॉस एच इसका, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यही है, अरे ठीक है ना, 1 प्लस कॉस एच एंगल का डबल, 1 प्लस कॉस एच एंगल का डबल, एंगल पाई है तो पाई अपॉन में 2, प्लस का प्लस, कॉस को थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे माफ करना, मेरे साइनर यहाँ पर मेरे को हटाना पड़ेगा। यस, क्या करें, ये देखो ये वाला लिख लेता हूँ, और तुम लोग ने स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर इसका देखो फॉर्मूला देखो, 1 माइनस नहीं है, कॉस एच एंगल का डबल, हाँ एंगल का डबल माइनस 1 अपॉन में 2। बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, बस सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, कसम से आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया ना, आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर आ गया, ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ बेटा मल्टीप्लाई, ये ऐसा नहीं बोला ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे बेटा ये है, ये अलग आइटम है, ये अलग आइटम है। कॉस कॉस से नहीं, एंगल देखो इधर 2 थीटा इधर 2 पाई है, तो ये 2 2 से नीचे वाला तो हो गया 4, रुको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू कॉस एच 2 पाई, यही आएगा एच 2 पाई, ओके। यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस कॉस 2 थीटा, ओके, और ये दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस 2 थीटा कॉस एच 2 पाई, ये हो गया इसका ब्लू वाला, ये हो गया। रेड से करूँ, नहीं ब्लैक से करता हूँ, प्लस सामने सामने 2 2 से 4, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू कॉस एच 2 पाई, ओके, 1 इंटू माइनस 1, अब ये दोनों का सेटिंग, प्लस कॉस 2 थीटा कॉस एच 2 पाई, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, चलो हो जाएगा, और ये माइनस कॉस 2 थीटा, दिख रहा है, चलो ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, कुछ कटकुट हो रहा है तो कट कर दो, जैसे देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, यस डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखने का 4, और बोलो 1 प्लस कॉस एच 2 पाई माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा कॉस, बचपन में सिखाया था टीचर लोग ने, जब डिनोमिनेटर सेम होता तो एक ही बार लिखने का और क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। अब ये वाला आइटम लिखो, कॉस एच 2 पाई माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा कॉस एच 2 पाई, ऊपर वाले हो जा रहे, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, कुछ कटकुट हो रहा है जैसे +1 -1 के, अरे आधे से ज्यादा आइटम कट जाएगा, देखो ये देखो, ये वाला बड़ा वाला दिख रहा है, ये वाला टर्म कैंसर, कॉस एच 2 पाई, यहाँ पर भी कॉस एच 2 पाई, अरे प्लस माइनस नहीं, अच्छा ये x प्लस x 2x, तो कॉस एच 2 पाई प्लस कॉस एच 2 पाई विल बी व्हाट, 2 कॉस एच 2 पाई, यस ये हो गया, माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस 2 टाइम्स कॉस 2 थीटा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है ऊपर से कुछ कॉमन लेगा तो काम हो सकता है। ऊपर से क्या कॉमन लूंगा, एंगल्स में से नहीं, मालूम पड़ा एंगल में से भी 2 कॉमन लेगा नहीं, ये देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन ले लो, क्या बचा बोलो, कॉस एच 2 पाई माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर अपन 4, 2 1 जा 2 2 जा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है अपना प्रूव हो चुका है, नॉट अ बिग डील, बहुत ज्यादा नहीं टफ था। हम लोग को यहाँ पर एक फॉर्मूले के बारे में सीखने मिला, मैंने टिप्स दिया है, जो प्रूव करना है उसका एंगल डबल, और अपने पास साइन स्क्वायर है, अपने पास स्क्वायर है, अपने पास स्क्वायर है, ये याद रहेगा सबको, यस और नो। अभी मैं दूसरा वाला पार्ट भी कर देता हूँ, ये पहला वाला पार्ट था स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दूसरा वाला पार्ट मैं यहीं पर करता हूँ, दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा सर, आइडिया तो लगा दिया था ना मैंने, स्क्वायरिंग नहीं हुआ तो वहां पर करेंगे। चलो सेकंड वाला पार्ट,
डिवाइडिंग, ये बोलो क्या करेंगे, टेन अल्फा कैसा आएगा, साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन अपॉन कॉस डिवाइडिंग 2/1, 2/1, ए बाय 1 मतलब 1 वाला नीचे, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ है ना, और ये क्या रहा है ये वाला राइट वाला, ये अपन ये मत कर देना, पहले ये लिखना, ये डिवाइडिंग 2 वाले को पहले लिख लो, कॉस थीटा साइन एच पाई, फिर ये ऊपर वाला साइन थीटा कॉस एच पाई, यस आर आर कैंसल, साइन अपॉन कॉस टेन अल्फा, देखो ये दोनों कॉस अपॉन साइन इज नथिंग बट कॉट थीटा हो गया, साइन ये टेन एच पाई, लफड़ा है क्या है, अच्छा यहाँ पर ये हो गया ना, देखो कुछ लफड़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन ऐसा बना सकता है उसने, ऐसा लिख सकता है टेन एच पाई, यहाँ पर टेन थीटा, मालूम पड़ने वाले समझ गए रहेंगे, कॉट थीटा को उसने 1 अपॉन, अरे इसके पहले तो सॉल्व किया था, आई को तकलीफ में जीरो, ये सीखो, ये सीखो, एक और लू ऐसा वाला ताकि तुम लोग का कॉन्फिडेंस गिर जाए बढ़ जाए, इसको कॉपी करना चाहिए, अब मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा, अब तुम लोग का थोड़ा बहुत तो कमांड बैठ ही चुका है, ये वाला याद रखो कैसा डील करना है प्लीज। सो गाइस 10th वाला सम सेम है 9th जैसा, अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे ना एक ही 9th वाले सम को, तो 10 वाला भी आएगा और 11th वाला भी आएगा, जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनो, देखो ऐसा कुछ तो दिया है, z का वैल्यू दिया x प्लस आई वाई, प्रूव दैट, ये कहीं ना कहीं देखा हुआ है, यस ये कहीं ना कहीं देखा है, बी वाले सम में देखो ना, बी वाले सम में याद आ रहा है डबल एंगल, ओके, और ये भी याद आ रहा है 10 वाला दिया है, तो इधर से आइडिया लग जाना चाहिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी है, डिवाइड करेगा तो ये पैदा हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, आओ बताता हूं मैं, आओ आराम से आराम से, सबसे पहले ये तो गिवन है, कहां से आई ये गिवन है, बेटा ध्यान से सुना, अब z का वैल्यू भी दिया उसने, z का वैल्यू दिया, z का वैल्यू क्या दिया मालूम है, ये z का वैल्यू x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, और लेडीज एंड जेंटलमैन इसको सॉल्व करो, साइन के अंदर a प्लस बी, अरे इजी यार, मैं टू मैं टू मैं, एवरीवन यहाँ पर a की जगह पे u है, b की जगह पे i b प्लस है तो प्लस, क्या आप सभी को मालूम है इसको सॉल्व किया जा सकता है, देखो e रेज टू छोड़ो x रेज टू m प्लस n है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x रेज टू m डॉट x रेज टू n, क्योंकि अभी वाले सब में अपने को मालूम पड़ा यूलर सॉल्व किया जा सकता है, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e रेज टू x डॉट e रेज टू i y, यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर साइन u, एंगल में i दिख रहा है, अब मैं नहीं लिखने वाला, बाजू में आप लोग दिमाग लगा के आंसर दो, पहले एंगल से i रिमूव, h नहीं है तो h लगा, मतलब cos h v, ओके हो गया, प्लस का प्लस cos u, इसका बोलो एंगल से i रिमूव, h नहीं है तो h लगा, मतलब sin h v, और यहाँ पर i लगा, i इधर लिख देते हैं ना i, यस इधर का रियल पार्ट इधर का इमेजिनरी पार्ट आ गया, लेकिन इधर का थोड़ा दिक्कत है, दिख रहा नहीं, अरे होएगा ना, यूलर्स फॉर्मूला क्यों सिखाया था, e रेज़ टू i थीटा क्या होता है, e रेज़ टू i थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा, e रेज़ टू i y क्या आएगा, cos y प्लस i sin y, sin u, अभी भी अपने पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अभी भी इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये दिख रहा है, एक टाइम आया था प्रीवियस वाले लेक्चर में, याद करो 2 बाहर था, तो अभी यहाँ पर 2 को अंदर 2 नहीं, e रेज़ टू x है, तो e रेज़ टू x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, e रेज़ टू x cos y प्लस i को दूर रखता हूं मैं, e रेज़ टू x sin y sin u cos h v प्लस का प्लस i cos u sin h v, सो लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पर इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आएगा, रियल पार्ट क्या है, जिसके देखो आजू बाजू ऊपर नीचे आई नहीं है, तो ये रियल पार्ट है, और यहाँ पर ये रियल पार्ट है, यस, और यहाँ पर i के साथ जो चिपका है ये इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पर i के साथ जो चिपका है इमेजिनरी पार्ट है, लिखेंगे, अच्छा पहले ये इज इक्वल टू ये लिखूं या ये इज इक्वल टू ये, लिखते हैं, देखो लेफ्ट साइड में x वाला आइटम है, तो लेफ्ट साइड में x वाला आइटम रखने का, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अपना अपना स्टाइल होता है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे बताओ, इमेजिन मार्कर का आवाज आ रहा है, ठीक है कोई नहीं, e रेज़ टू x यहाँ पर क्या cos y, यहाँ पर sin u cos h v, i के साथ जो यहाँ पर e रेज़ टू x sin y, यहाँ पर cos u sin h v, ऐसा लग रहा है अभी वाला ही सम किया है बेटा, ना LHS लेना है ना RHS, यहाँ पर एक तो कुछ अजीब दिख रहा है, अरे सीखा है ना ये वाला, भूल गए क्या, ये वाला कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो ना, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यस, अच्छा आप लोग को कैसे आइडिया आएगा एग्जाम में मैं बताता हूँ, देखो e रेज़ टू 2x आएगा कैसे, प्लीज डोंट से e रेज़ टू x, अगर ये गलती से e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x किया ना, तो ये क्या हो जाता है मालूम, 2 e रेज़ टू x, मुझे यहाँ पर एंगल में ना 2x चाहिए,
ये कभी पॉसिबल है मालूम है, अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ये स्क्वायर करेगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। सो एवरीवन प्लीज, जैसा मैंने अप्रोच बताया वैसे ही करना है। आप लोग अपने तरफ से सीक्वेंस मत फॉलो करना। दिन रात एक करके सीक्वेंस बनाया है तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए क्यों कैसा सीक्वेंस दे रहा है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बोलो ना, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बोलो 1 and 2। स्क्वेयरिंग करना है और एडिंग करना है। लेफ्ट साइड वाले का स्क्वायर करो। स्क्वायर समझते हो सबको? नहीं जमता? रुको, चलो एक मिनट, मैं तुम लोग के लिए पूरा लिखता हूँ। स्क्वायर किया, ऐड करता हूँ। स्क्वायर किया, स्क्वायर मतलब समझ गया ना तुम लोग? अरे हाँ ना, यस, स्क्वायर करके ऐड करने का। यहाँ पर भी चलो कोई नहीं, इंडिविजुअल नहीं, स्क्वायर करने का है। और यहाँ पर भी राइट वाले का भी स्क्वायर करो, कॉस यू साइन एच वी द होल स्क्वायर। स्क्वायर किया और ऐड किया, दो जन चिपके तो स्क्वायर दोनों के बाद, इसके बाद जाएगा तो ई रेस टू 2x होता है बेटा। अगर तेरे पास नॉलेज नहीं है तो मेरी बात ध्यान से सुन, ई रेस टू 2x होता है। ई रेस टू x द होल स्क्वायर करेगा ना तो ई रेस टू 2x। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने को मिल गया जो बकरा चाहिए। और इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर y, अभी तो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर को कॉमन, यहाँ पर भी ई रेस टू 2x साइन स्क्वायर y, दोनों का स्क्वायर रहेगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर चिपका है ना, तो साइन स्क्वायर यू कॉस एच स्क्वायर वी प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर यू, यहाँ पर क्या है साइन एच स्क्वायर वी। हाँ, यहाँ पर ई रेस टू 2x को कॉमन ले लो, ई रेस टू 2x को कॉमन, यहाँ पर क्या बचा बोलो, कॉस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक आइडेंटिटी से इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा। कैसे मालूम पड़ा? टिप्स याद आ रहा है? लास्ट सम का टिप्स याद है? एंगल डबल चाहिए, एंगल डबल चाहिए। देखो ना, अरे प्रूफ में देखो, एंगल डबल चाहिए, डबल चाहिए। सो ये चीज याद रखो, मैं सम करा रहा नहीं हूं, मैं सम को कैसा सोचना है वो बता रहा हूं, जिसकी वजह से मेरा वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बनता है। बच्चे लोग समझ गए? नाउ एवरीवन, साइन स्क्वायर थीटा याद करो। साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। तो यहां पर चलो लिखता हूं 1 माइनस कॉस एंगल का डबल अपॉन में 2। कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉस एंगल का डबल, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल, अच्छा एच है एंगल का डबल 2b अपॉन में 2 प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस एंगल का डबल अपॉन में 2, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल अपॉन में 2। और यहां पर थोड़ा रुकने का, यहां पर रुकने का, यहां पर चेंजेस होता है, याद करो क्या होता है। यहां पर थोड़ा ये इधर है ना स्टार डाल रहा हूं क्योंकि यहां पर दिक्कत होता है। 1 माइनस नहीं है, कॉस एंगल का डबल -1 अपॉन में 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे लगता है ये अपने पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ए रेस टू 2x, इसका आंसर हो गया 1। आइडेंटिटीज बोलो ये क्या है? अच्छा नीचे का 4 हो गया, नीचे का 4, ये मल्टीप्लाई बराबर 1 इंटू 1 1 1 से cos h 2v, ये माइनस cos 2u माइनस cos, ये मरने वाला है, तुम लोग को मालूम होना चाहिए, cos h 2v प्लस का प्लस। अगर एक्सपीरियंस है तो डायरेक्टली करो कुछ चीजें, 2 2 4, 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू cos h 2v -1, ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस cos 2u cos hv, जगह का कमी हो गया यहाँ पर, माइनस cos 2u। अच्छा एक काम करो, डिनोमिनेटर सेम है ना तो डायरेक्टली कट करो बेटा। हाँ देखो, जैसे 1 और -1 कैंसिल होएगा, ये और ये अक्खा माल कैंसिल होएगा, cos h2v प्लस cos h2v 2 cos h2v, ये अपन वाला पूरा कॉमन ले लिया, माइनस cos 2u माइनस 2 cos 2u। ऐसा लग रहा है सेम सब वापस करें सर, 2 को कॉमन, यस cos h2v माइनस cos 2u, यहाँ पर क्या आएगा अपन 4, 2 1 जा 2 2 जा, यस, और नीचे वाला 2, यहाँ पर क्या है e रेज़ टू 2x। सर प्रूफ नहीं हुआ, अबे इसको इधर फेंक दो ना, 2, देखो प्रूफ हुआ क्या? अभी देखो मैं बोला ना बेटा, मेरा जैसा सीक्वेंस है वैसा फॉलो करो, तुम आंध्रा वांद्रा जाने की जरूरत नहीं है तुम लोग को। तुम्हारा भाई आशीष सर है अभी जिंदा, मैं बार बार बोलता हूँ मेरे बच्चे लोग को, मैं हूँ, तकलीफ मत लो, तकलीफ मत लो। ये क्लियर हो गया या नहीं हुआ? अरे बोलो हाँ या ना। अच्छा सेकंड वाला पार्ट रुको, स्क्वेयरिंग और एडिंग, ये एक्सपीरियंस अपने पास आ गया। सेकंड वाला क्या करोगे तुम लोग को मालूम है? क्या करोगे बोलो? एक मिनट, 10y आएगा कैसे? 10y आएगा कैसे? अगर मैंने इधर डिवाइड किया तो डिवाइडिंग कौन सा? पहले ये लिखने का मतलब डिवाइडिंग 2 बाय 1, मतलब पहले 2 वाला लिख लो, 2 वाला लिख लो, पहले 2 वाला लिख लो। क्या है 2 वाला? e रेज़ टू x sin y, यहाँ पर क्या है cos u, और यहाँ पर sin hv। अच्छा डिवाइड करो 1 से 1, e रेज़ टू x cos y
साइन यू कॉस एच वी। अब ये और ये मर गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन वाई इज इक्वल टू वॉट, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है कॉट यू, और साइन अपॉन कॉस टेन होता है, लेकिन यहाँ पर एच वी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हो गया ना, प्रूव हो ही गया। डेट इज करके लिखो ना, इतना तो कर ही सकता है। हो गया क्या डेट इज? समझा या नहीं समझा? हाँ या ना? अरे बोलो यस और नो, यस और नो बच्चा, यस और नो। इजी इजी, अभी समझ गए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला पार्ट, ये कैसे कर रहा हूँ। प्लीज इसको कॉपी करो, एक और सम लेता हूँ इसके जैसे 10th वाला, फिर मजा आएगा प्लीज। सो गाइज यहाँ पर 11th वाला सम। अच्छा, इसको डील करने से पहले चलो छोटा मोटा एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये वाला दिख रहा है आप लोग को, 2e और 2x क्या है, cos h 2v माइनस cos 2u। अगर आप लोग को एग्जाम में ऐसा एंगल का डबल होते हुए दिख गया तो याद रखना स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला कंसेप्ट आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन में देखो, बाकी का पता नहीं, देखो ये कहीं ना कहीं देखा है cos cos, ये याद रख लो ना, एग्जाम में याद रख के क्यों नहीं जा सकते आप लोग। cos cos दिखेगा, एंगल का डबल, एंगल का डबल, देखो cos cos एंगल का डबल, एंगल का डबल, याद रखना स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला ही हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ। इधर है ना, मैं लॉग को पैदा कर सकता हूँ। कैसे मालूम है? देखो, लॉग को पैदा करने के लिए पहले ये 2 एक्स्ट्रा है, उधर जाएगा, क्या हो गया बोलो, ये उधर जाएगा, मतलब cos h 2v। अरे यही तो है, उल्टा प्रोसीजर है यार। यहाँ पर देखो, अभी अगर मेरे को e को गायब करना है ना, इसके बाद के ये समझो, e को गायब करना है तो मैं गायब कर सकता हूँ। कैसे? e उधर जाता है तो log हो जाता है। यस, मैंने बोला ही, देखो e को हटा दो, याद है, इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, इधर डिवाइड तो इधर मल्टीप्लाई, इधर e तो उधर log e। यस, तो 2x नीचे गिरेगा और वहां पर क्या हो जाएगा, log हो जाएगा, cos h 2v माइनस cos 2u। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही याद रखना। और यहाँ पर x चाहिए तो x इज इक्वल टू ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, डिवाइड। ऐसा नीचे डिवाइड, इसके साथ नहीं, यार अंदर आ चुका है जो भी है। तो मेरे बोलने का मतलब, सर आपने ये क्यों बताया? अगर किसी बच्चे लोग मुझसे ये पूछते, कोई भी बच्चा, तो मैं उनको बताता हूँ, देख बेटा यहाँ पर है ना ऐसी कुछ दिखने वाला है। एक मिनट वापस, तुम लोग लग रहा है ये पहली बार कर रहा है, ऐसा नहीं, अपन ने 11th 12th में कई बार कर चुका है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कई बार कर चुका है। ई को उस साइड भेजेगा तो लॉग हो जाता है, लॉग को उस साइड भेजेगा तो ई हो जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो, अभी प्लीज, ये समझा या नहीं समझा? अच्छा, एग्जाम में अगेन कैसे हिंट आएगा, अब तो आइडिया ले लो, 2 सम हो चुका है, कॉस कॉस एंगल का डबल, एंगल का डबल। यहाँ पर देखो हिंट आ गया, हिंट आ गया, हिंट आ गया, हिंट आ गया, हिंट आ गया कि ये क्या है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वाला। यस, इधर से आइडिया लगता है, देखो ना, कॉस कॉस एंगल का डबल, एंगल का डबल, और लॉग का, और ठीक है वो होता रहेगा। यहाँ पर आओ, मैं बताता हूँ, एक काम करो, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, आप लोग चालू करना चाहिए, यहाँ पर गलती मत करो। सबसे पहले, अरे ये तो लॉग के अंदर आ गया, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी अपना हो चुका है, लेकिन लॉग के अंदर कॉस और उधर अल्फा प्लस। एक काम करो, लॉग को उधर भेज दो साले को, चलो उधर जा, उधर जा साले, उधर जाएगा तो अभी ये वाला सम दिखेगा। ये तुम लोग को मालूम पड़ा, लॉग उस साइड, देखो लॉग एक्स है, यहाँ पर वाई, लॉग उस साइड जाएगा ना तो ये एक्स, और उस साइड क्या हो जाएगा, ई उस साइड लॉग, याद रहेगा सबको, ई, ये देखो ऊपर हो गया। तो अभी तो तुम लोग को मालूम है, कॉस के अंदर 2 एप्पल देगा तो क्या करने का है, करोगे चालू, यस और नो, अरे भूलने का, हाँ या ना तो बोलो। चलो 2 एप्पल दिए तो मैं तो ये याद करो, चीटर है, माइनस है तो बीच में प्लस आता है, प्लस है तो बीच में माइनस आता है। चलो एक काम करो, 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और ट्राई करना चाहिए, हर एक बच्चा ट्राई करेगा। डन, यस, 100% आया रहेगा। अब आओ मेरी बारी, यहाँ पर देखो, ये तो हो गया, लॉग वाला उस साइड गया तो ई में बदल गया, इसको हम लोग तोड़ेंगे पहले, ई रेशियो अल्फा डॉट ई रेशियो आई बीटा। चलो राइट साइड के बता देता हूँ, इसका तो कुछ नहीं होगा, ई रेशियो आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बाय यूलर्स फॉर्म, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, ये दोनों के बाद जाएगा। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट, नॉट अ बिग डील यार। यहाँ पर कॉस क्या है, 2 एप्पल दिया तो मैं तू, मैं तू, एंगल एक्स आई वाई, माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस होता है, इफ इन केस हाइपरबोलिक है तो माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और इसको सॉल्व करेंगे, कॉस आई वाई को क्या होता है, आई गायब एच लगा दो, यहाँ पर भी आई गायब एच लगा दो, आई इधर आ जाता है, एक मालूम है ना, ये रियल पार्ट हो जाता है और ये इमेजिनरी पार्ट, इसको अंदर मान, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये रियल है, आर वाला आइटम, और ये भी आर वाला आइटम, आर ये आर वाला, आई के साथ जो चिपका इमेजिनरी, आई के साथ जो चिपका इमेजिनरी। होप सो सारे बच्चे को मालूम है। मुझे कहां से आइडिया लगा, यहाँ से देखो, एंगल कॉस कॉस एंगल डबल हो रहा है। यस, अपने पास एक्सपीरियंस है, ये शायद इधर बीच में माइनस था अभी तक जो 2 सम किया, ठीक है कोई बात नहीं। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग व्हाट, 1 and 2, 1 लेफ्ट साइड का स्क्वायर, लेफ्ट साइड का स्क्वायर और दोनों को ऐड, राइट साइड का स्क्वायर प्लस राइट साइड का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों के पास जाता है, स्क्वायर दोनों के पास जाता है, स्क्वायर दोनों चिपका रहेगा तो दोनों के पास जाता है।
और ऑल्सो सारे बच्चे को मालूम है e⁻²2 अल्फा को कॉमन लिया रहेगा तो यहाँ पर एक आइडेंटिटीज बनेगा। बच्चे बच्चे को मालूम है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन में 2, अगेन 1 प्लस cos h 2 थीटा अपॉन में 2, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2, यहाँ पर क्या है cos h 2 थीटा माइनस 1 अपॉन में और 2। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, ये क्लियर होना चाहिए। इसके साथ मल्टीप्लाई हो, सारे यार हर एक चीज बताऊंगा तो फिर मतलब ही नहीं है। सॉल्व तो किया ना, अब क्या होता है डिनोमिनेटर सेम इधर ही देखो, ये 1 है ये -1, ये मरेगा, ये cos h2y cos h2y दोनों प्लस में तो डबल हो गया cos 2x। अच्छा ये देखो प्रीवियस में क्या था, इधर माइनस था और इधर भी माइनस था, तो माइनस cos 2x था, अभी cos 2x डबल हो गया, ये वाला आइटम और ये वाला आइटम देखो, एक प्लस में एक माइनस में मर गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन 2 को कॉमन यहाँ पे, मैं इस 2 को इधर भेज दिया तो प्रीवियस वाला सम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो मुझे प्रूव करना है ऐसा कुछ तो अल्फा है, ठीक है अल्फा लेकर आ जाएंगे। अल्फा को फाइंड आउट करना है ना, अल्फा को फाइंड आउट करना है, रुको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 अल्फा लिखो, ई को उस साइड भेज देगा तो क्या हो जाएगा लॉग, मैच होना चालू हो जाएगा 2y प्लस cos 2x। इंटेंशनली मैं तुम लोग के सामने कर रहा हूँ, अल्फा चाहिए तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर क्या करेगा डिवाइड, डिवाइड मतलब इसको 4 मत कर देना, ये लॉग के अंदर है, अपॉन में 2 लिखो या तो 1/2 लिखो। तो मुझे लगता है ये भी हो गया। एग्जाम में कभी भी कुछ भी आएगा ना, जो इस फ्रेंड्स एकेडमी से ज्वाइन हो चुका है उसके लिए ये चिंदी है। यस पहला वाला हो गया। दूसरा वाला समझने वाला, अरे सर ये बीटा, अरे वटा तेरे को मालूम है ना क्या होता है बीटा, कैसे मिलेगा बीटा, ये देखो वही डिवाइड वाला, दो सम हुआ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फिर डिवाइड वाला, यही तो कर रहे हैं अपन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एंड डिवाइड वाला। रुको मैं बताता हूँ। अच्छा नहीं जमता, थोड़ा आइडिया लगाओ, ये tan इनवर्स है, इस साइड जाएगा तो tan बीटा हो जाएगा। tan बीटा कैसे मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। tan बीटा ये समझो कैसे, वो tan बीटा बचपन से कहानी है, tan उस साइड जाएगा तो tan इनवर्स इधर आएगा तो tan, तो tan कैसे मिलेगा, tan बीटा वही डिवाइड वाला sin बीटा अपॉन में cos बीटा, मतलब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट 1। पहले 2 वाला लिखो, रुको तुम लोग के सामने e रेशियो अल्फा sin बीटा 2 वाला लिख लेता हूं मैं, sin x sin h y, अब डिवाइड करना है 1 के साथ, 1 का लेफ्ट साइड वाला, हाँ लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ ही डिवाइड करेगा, राइट वाला राइट के साथ ही डिवाइड करेगा, ये याद रखना cos h y, ये और ये मर गया, tan बीटा हो गया, यस sin x अपन में cos x tan x, sin h y अपन में, अरे ये तो डायरेक्ट tan h y, लेकिन बीटा चाहिए तो बच्चे को मालूम है tan उस साइड भेजेंगे तो tan इनवर्स यस इजी, बोलो हाँ या ना बच्चा, यस और नो, देखो हो गया ना, इजी तो है, क्या डर है प्लीज कॉपी करो, वीडियो का लेंथ मत देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझ में आ रहा है ना तो वीडियो का लेंथ मत देखो, प्लीज कॉपी कर लो भी। गाइस यहाँ पर बहुत ही फेमस वाला समय, एक बार रीड करो, इफ साइन थीटा प्लस आई फाई इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आई सेक अल्फा, प्रूव दैट, देखो यहाँ पर cos 2 थीटा cos h2 फाई, इधर से तो आइडिया लगा लो बच्चा, आप सभी लोग यहाँ पर एंगल डबल तो स्क्वायर एंड एडिंग वाला समय, इतना क्लियर हो गया। चलो आओ बताते हैं, हो सकता है कि मैं यहाँ पर इस वक्त फेल हो जाऊं, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, अरे हाँ अलर्ट मोड पे हो जाओ, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, देखता हूं मैं बताता हूँ क्या बोला, इसका मालूम पड़ गया ना, ये सब अभी ये सब चीज समझ जाओ बच्चा आप लोग, ठीक है। रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट ये है, और यहाँ पर रियल पार्ट क्या है tan अल्फा, तो tan अल्फा की जगह पे ये लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका, सेक अल्फा आई के साथ जो चिपका, यस ये भी समझ गया, यहाँ तो क्लियर हो गया। इसको क्या बोलना है, इसको क्या बोलना है 1 and 2, यस मुझे लग रहा है यही मेरे बच्चे लोग को समझ में आता है। अभी आप लोग ये लिखोगे स्क्वायर एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ओके स्क्वायर एंड एडिंग, स्क्वायर करेगा तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर करो, ओके लेफ्ट साइड का, रुको लेफ्ट साइड का स्क्वायर करो, यहाँ पर लेफ्ट साइड का स्क्वायर करो और एडिंग करना है, ऐसा कुछ है ना। और यहाँ पर भी क्या है, हर एक का स्क्वायर करना है, यस cos h स्क्वायर फाई, और यहाँ पर क्या है प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, यस आप लोग समझ गए कि ये स्क्वायरिंग वाला चारों फॉर्मूला लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से बोलता हूँ, चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ cos h आ जाएगा, मुझे लगता है यही वाला ऐसा कुछ था cos h, ऐसा कुछ तो कुछ आ जाएगा। बेटा जुगाड़ क्या हुआ मालूम है, अपना प्रूफ ही नहीं होगा। क्यों प्रूफ नहीं हुआ, देखो आ गया समझ लो, ये सॉल्व किया, लेकिन दूर दूर तक मैच नहीं हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा क्यों नहीं मैच हुआ सर, ये बता सकते हो रीजन क्या है मालूम है, तुम लोगों ने लेफ्ट साइड में जो किया है ना, स्क्वायर तो किया नो डाउट, इधर अरे समझो आ गया ये आ गया, लेकिन लेफ्ट साइड का क्या मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने ना सोचने की कोशिश ही नहीं किया, तुम लोग इसका मतलब रट्टा मार लिए कि स्क्वायर एंड एडिंग स्क्वायर एंड एडिंग स्क्वायर एंड एडिंग, ये सब सम हो जाएगा। रुको मेरी बात सुनो, यस मेरी बात सुनो, मैं इसको हटा रहा हूं, तुम लोग को देखो मैं ये नहीं बता रहा हूँ डायरेक्टली सही अप्रोच नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ गलत अप्रोच क्या है वो समझो। यस मतलब मैं फंस गया एग्जाम में, अगर आ गया, अगर इत्तेफाक की बात मैंने होमवर्क दिया रहता, अरे सर ने बोला स्क्वायर एंड एडिंग हो रहा नहीं है सारा,
क्यों नहीं हो रहा मालूम? लेफ्ट साइड में मैं अभी बताता हूँ, लेफ्ट साइड में टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर बच गया, जिसकी वजह से राइट साइड का कोई दिक्कत नहीं था। बेटा ऐसे टाइम पे क्या करना मालूम है, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन है क्या? कोई रिलेशन, कोई रिलेशन, कोई रिलेशन है क्या? क्या आपको बचपन का मालूम है? 1 + tan², ऐसे देखो ना, यस 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू, ये हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए, सेक माइनस, यस ये अपने आप रिलेशन मिल गया, देखो ना, मतलब स्क्वायर करके एडिंग वाला पार्ट नहीं है, स्क्वायर करके देखो सब्ट्रैक्टिंग वाला पार्ट। अरे सर मेरे को कंफ्यूज कर दिया आपने, माफ कर माफ कर, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मैं जो बोला ध्यान से सुन। अगर देख, मैं पहले वही किया जो एक बच्चा सोच सकता है, स्क्वेयरिंग करके ऐड, लेकिन यहाँ पर मसला क्या हो गया मालूम है, लेफ्ट साइड में tan² और sec² रह गया, तो इसलिए ऐसे केस में याद करो प्रीवियस वाले लेक्चर का 6th वाला सम, वहां पर अपन ने रिलेशन निकाला था sin² + cos² 1, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस, और cos h² थीटा माइनस sin h² थीटा इज इक्वल, जब ऐसा फंस गए होगे ना, तो देखने का कुछ रिलेशन निकाल सकते हो क्या? किसी ना किसी का रिलेशन निकाल सकते हो क्या? जैसे मुझे ना ये नहीं चाहिए, अगर मैंने स्क्वायर और ऐड कर दिया ना, चलो ये तो मिलेगा, ये नहीं चाहिए तो इसका कुछ अल्टरनेटिव है, हाँ है ना? तो वी नो दैट, यस वी नो दैट, यस एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनो, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा नहीं है, अल्फा माइनस tan² अल्फा इज इक्वल टू 1। इससे क्या हो जाएगा, अभी आप लोग के पिक्चर में सेक अल्फा और tan अल्फा गायब हो जाएगा, क्योंकि सेक अल्फा का वैल्यू क्या है, cos थीटा sin h अल्फा पाई द होल स्क्वायर माइनस tan अल्फा। अच्छा देखो बच्चा, अगर आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगा सकते हो तो आप बोलोगे हाँ सर एक चीज सीखने मिला, देखो अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा गायब हो चुका है। अरे समझा ही नहीं, देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल है, तुम लोग नोटिस ही नहीं कर पा रहा लग रहा है। मेरी बात सुनो, यहाँ पर 3 वेरिएबल है, देखो थीटा पाई अल्फा, थीटा पाई अल्फा, अरे समझ पा रहे हो या नहीं? और जो मुझे प्रूफ चाहिए ना, जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, उसमें अल्फा नहीं चाहिए, उसमें अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखो ध्यान से, अगर कोई बाहर गाँव वाला मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से कर रहा है तो प्लीज उनके लिए मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं समझेगा, ये चाहिए। अरे मेरा वीडियो देखते रहो लोग, ठीक है, अच्छी बात है, देखो लाइक और शेयर सब कमेंट वमेंट करके जाओ। यहाँ पर सुनो, जो प्रूफ करना, अच्छा यहाँ पर भी आ गया हिंदी में, जो प्रूफ करना है उसमें अल्फा नहीं चाहिए, ध्यान से देखो, तो अल्फा को हटाना पड़ेगा। अल्फा को हटाने के लिए अगर मैंने स्क्वायर और ऐड किया ना तो अल्फा रह जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट था फेल हो गया, यहाँ पर ये वाला फेल हो गया, तो हम लोग ने क्या यूज किया, रिलेशन वाला, रिलेशन समझा? यस और नो, अल्फा को हटाने का, अल्फा को हटाने का, हटाने वाला, सब लोग समझ करेंगे। कभी भी लाइफ में ऐसा है, देखो बच्चा तुम लोग है ना लेवल 12 वाले नहीं है, तुम लोग एक इंजीनियरिंग है, तुम लोग सोचेगा नहीं तो कैसा मिलेगा, कैसा आएगा? सोचने पे भी तो मार्क्स है, मैं बता रहा हूँ ना कैसा सोचना है, मैं सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं बोला सोचना कैसे और तब सॉल्व कैसे करना है। देखो सोच लिया मैंने, पहले गलत कदम उठाया था ना, मैं बोला ना मैं फेल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर हो गया, स्क्वायर दोनों की बचेगा cos² थीटा sin h² फाई माइनस sin² थीटा cos h² फाई इज इक्वल टू 1। लेडीज एंड जेंटलमैन, चारों स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपने पॉकेट में आ चुका है, यस इसको दिमाग में फिक्स करके रखो। चलो cos² थीटा 1 प्लस, बोलने का अभी अभी मैं थक गया, एक ही चीज बार बार बोलते बोलते मैं भी थक गया, कुछ बच्चे तो गाली देगा एक ही बार। साइन वाला h², याद करो cos h एंगल का डबल -1/2 है ना, माइनस sin² थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, बरोबर है, यहाँ पर हो गया। और ये क्या है 1 प्लस cos h2 π/2। कुछ बच्चे को ये नहीं समझ रहे, इसका मतलब ही नहीं है भाई, चारों फॉर्मूला लिख के रख, cos² sin², इसमें थोड़ा लोचा है, बाकी ये सब तो सेम ही है। अब मल्टीप्लाई करने का, एक काम करो, एक काम करो, अब मेरे दिमाग में बैठ चुका है एक ही बार पर मल्टीप्लाई। देखो अभी है ना मेरे दिमाग में एक चीज है कि ये 2 2 4 होने वाला है, ये 2 2 4 होने वाला है, ठीक है, तो एक ही बार मैं 4 लिख देता हूँ, ठीक है बच्चा, ये समझा आप सभी को? यस और नो, यस और नो। चलो अब मल्टीप्लाई 1 इंटू cos h2 फाई, cos थोड़ा हैंडराइटिंग छोटा निकालूंगा 2 फाई, यस 1 इंटू -1 यहाँ पर प्लस cos 2 थीटा cos h2 फाई, अभी इसको इसके साथ ये माइनस हो गया, माइनस cos 2 थीटा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, अभी तक जितने भी सम्स किए वहां पर प्लस था, तो यहाँ पर है ना अलर्ट रहना चाहिए, अलर्ट, यस मैंने बोला अलर्ट, प्लीज यहाँ पर बोलो, एक डब्बा बना दे रहा हूँ क्योंकि ये माइनस अंदर का साइन चेंज करने वाला है। पहले 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस यहाँ पर cos h2 पाई आएगा,
इसको मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस 2 थीटा, थोड़ा देखो नहीं दिखता है, ओके, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस कॉस 2 थीटा कॉस h2 देख रहे हो, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 मैं लिख दिया, इज इक्वल टू 1। रुको अभी है ना, एक काम करते, ब्रैकेट ओपन करते, कॉस, अच्छा रुको रुको रुको, तुम लोग के सामने यहाँ पर थोड़ा जगह है मेरे पास, ओके बोलो यहाँ पर कॉस h2 माइनस 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कुछ कटकुट होएगा क्या, देखते देखते रुको, या ये फाइव है माइनस कॉस 2 थीटा, ये माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, -1 माइनस कॉस h2 ये माइनस का प्लस हो गया कॉस 2 थीटा, और ये माइनस का प्लस हो गया कॉस 2 थीटा कॉस h2 और ये अपॉन में वर्ड क्या है भूलो मत, 4 है, इज इक्वल टू वर्ड 1, ये 4 इधर डिवाइड करो, उधर जाके मल्टीप्लाई, 4 1 ओके, कुछ कटकुट हो रहा है क्या, देखते रुको, कॉस h2 हर बार ये दोनों डबल हो जाते थे, देखो कॉस h2 माइनस ये मर गया, ओके, ये -1, अरे ये भी बच गया, -1 -2 हो गया, -2 ओके, cos 2 थीटा cos h2 अल्फा 5, ये देखो ये दोनों ना सेम है, और ये मर गया इस वक्त, ये देखो सेम है x प्लस x2x, तो ये दोनों देखो सेम है, डबल है, 2 cos 2 थीटा cos h2 और ये क्या कर दिया 4 1 4, ये मालूम पड़ा 4 1 4 कैसा है, नहीं समझा, देखो इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर क्या है 4, चलो एक मिनट कुछ कॉमन ले लो, जैसे अपन लेते थे ना 2 को कॉमन लेते थे, या डायरेक्टली 4 को उधर भेज दो, ये हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके ऑलमोस्ट, -2 + 2 cos 2 थीटा cos h2 इज इक्वल टू 4, ये -2 साइड +2, ओके -2 साइड जाके +2 हो गया, ठीक है हटाओ, cos 2 cos 2 थीटा, डरो मत और डराओ मत, cos 2 ये 4, ये -2 साइड जाके +2, आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, 2 को कॉमन कट हो क्या बेटा ऐसा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 cos 2 थीटा cos h2 इज इक्वल टू 6, 2 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर क्या करेगा डिवाइड, लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है आंसर आ गया, 6/2 इज नथिंग बट 3, देखो मैच हुआ गया, cos h2 यस, देखो यस हो गया, देखो मतलब स्क्वायरिंग एडिंग चलता है, एड एंड स्क्वायरिंग और एडिंग ही कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई रिलेशन है क्या, बोलने का मतलब इसमें से एक को गायब करना है, आगे चल के सीखना है अपने को, कोई वेरिएबल को गायब करना था, उसका एक फॉर्मूला बनाना था, जैसे अल्फा को गायब करना था, तो अल्फा के रिलेट में कोई फॉर्मूला है क्या, देखते हैं, यस अल्फा इधर है ना, इधर नहीं है ना, तो ये दोनों का कोई फॉर्मूला बना डालो, ये हिंदी मराठी उर्दू लैंग्वेज में, कन्नड़ी जो लैंग्वेज में जनता उसमें लिखो, अगर जो नहीं चाहिए उसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, यस मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग तो करता था, स्क्वायरिंग एंड एडिंग से कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, tan स्क्वायर अल्फा प्लस sec स्क्वायर अल्फा कुछ नहीं पता नहीं क्या होता है, लेकिन यस sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा मालूम है मुझे 1 होता है, तो इससे क्या आएगा sec अल्फा का वैल्यू tan अल्फा का वैल्यू डालूंगा तो अल्फा गायब हो जाएगा, यस, सो लेडीज एंड जेंटलमैन कॉपी करना चाहिए इसको, दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम सब इतना ही करने वाले, होप सो सारे बच्चों को सारा सम अच्छे से समझा है, पार्ट 1 में 6 सम, पार्ट 2 में 6 सम, टोटल 12 सम हमारा हो चुका है, और 1-2 पार्ट बनाना है, जहां पर मुझे 1-2 पार्ट नहीं, एक ही पार्ट बनाना है, तो न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टॉपिक चालू करेंगे इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो देखना है, लॉगिंग आउट।